दोस्तों, आज हर कोई अपने दुखों से परेशान है और हर कोई चाहता है अपने दुखों से छुटकारा पाना। दुख सुख का कारण ही मन होता है और मन को नियंत्रित कैसे करें, आज इस कहानी में हम जानेंगे। गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी जिस कहानी से हम अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहें। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उनकी प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। वो जहां भी जाते लोग उनकी शिक्षाएं सुनने और उससे प्रेरणा लेने के लिए दौड़ पड़ते थे। एक दिन जब बुद्ध गांव के लोगों को उपदेश दे रहे थे, तभी वहां एक क्रोधी व्यक्ति आ गया। वो बुद्ध से बहुत नाराज था क्योंकि उसे लगता था कि बुद्ध ने उसके परिवार के कुछ सदस्य को अपनी शिक्षाओं से प्रभावित कर दिया था, जिससे वो सन्यासी जीवन अपनाने की सोच रहे हैं। उस व्यक्ति ने आते ही बुद्ध पर अपशब्द बोलने लगा। उसने बुद्ध को नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश की। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, तुम एक ढोंगी हो, तुम्हारी बातें केवल भ्रम फैलाती है। लोग तुम्हारे चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बुद्ध शांत और स्थिर भाव से उसकी बातों को सुनते रहे। उनका चेहरा सौम्यता और करुणा से भरा रहा था। उन्होंने व्यक्ति की ओर एक बार भी क्रोध या असंतोष से नहीं देखा। कुछ देर बाद जब वो व्यक्ति अपनी ऊर्जा समाप्त कर चुका था, तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, भाई, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? उस व्यक्ति ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा और कहा, क्या? बुद्ध बोले, यदि तुम किसी को एक उपहार देना चाहो और वो व्यक्ति उसे स्वीकार न करे, तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यदि कोई उपहार स्वीकार न करे तो वो उपहार देने वाले के पास ही रह जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। इसी प्रकार जब तुम क्रोध, अपशब्द और घृणा का उपहार मुझे देना चाहते हो, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वो उपहार तुम्हारे पास ही रह जाता है। ये सुनकर वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उससे समझ में आ गया कि वो अपने क्रोध और घृणा से केवल स्वयं को ही कष्ट पहुंचा रहा है। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्रोध और घृणा आग की तरह है। वो सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाता है जो उन्हें अपने भीतर पालता है। यदि तुम अपने मन को शांत और नियंत्रित रखना सीख जाओ, तो जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकते हो। इस कहानी से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? तो पहला, क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध सबसे पहले हमें ही नुकसान पहुंचाता है। यदि हम इसे नियंत्रित करना सीख ले तो जीवन में शांति ही बनी रहती है। दूसरा, मन का स्वामी बने। हमारा मन हमारे विचारों और कर्मों का स्रोत है। इसे भटकने देने की बजाय नियंत्रित करना सीखना चाहिए। तीसरा, दूसरों की बातों का प्रभाव न ले। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं या हमारे सुख दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। हमें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना चाहिए। चौथा, शांति और करुणा। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि किसी भी स्थिति में हमें शांत
और करुणामय रहना चाहिए। ये हमारे जीवन को सुखद बनाता है। तो दोस्तों, मन पर नियंत्रित कैसे करें? पहला, ध्यान। ध्यान मन को स्थिर और शांत करता है। ये हमारे विचारों और भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। दूसरा, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांसों को नियंत्रित करना मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जब भी क्रोध या चिंता हो, गहरी सांस लें और ध्यान केंद्रित करें। तीसरा, समझदारी से प्रतिक्रिया दें। किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। पहले सोचें, फिर शांत मन से निर्णय लें। चौथा, करुणा और सहानुभूति को विकसित करें। दूसरे के प्रति करुणा रखने से मन में घृणा और क्रोध के लिए स्थान नहीं रहता। पांचवा, धैर्य और संयम रखें। जीवन में हर परिस्थिति के लिए धैर्य और संयम आवश्यक है। ये गुण मन को स्थिर बनाए रखता है। बुद्ध की ये कहानी मन की शक्ति और आत्मनियंत्रण का संदेश देती है। हमारा मन हमारे जीवन का चालक है। यदि हम इसे भटकते ने देते हैं तो ये हमें गलत दिशा में ले जाएगा, लेकिन यदि हम इसे नियंत्रित करते हैं तो ये हमें शांति और सुख की ओर ले जाएगा। मनुष्य के भीतर क्रोध, घृणा और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाएं उसे अंदर से खोखला बना देती है। गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि इन भावनाओं पर विजय प्राप्त करके ही हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये कहानी केवल प्रेरणा देने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने जीवन में इन शिक्षाओं को लागू करने के लिए है। यदि हम बुद्ध की इस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो न केवल हमारा जीवन शांत और सुखी होगा, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा या वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।